नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलें जी, जल्दी जल्दी आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे इस सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके। आज फिर से मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जाम हो या आपके जो है आपका एसएससी का एग्जाम हो, आपके कुछ फेवरेट क्वेश्चन है और इस फेवरेट क्वेश्चन के साथ साथ हम आज के सेशन का आगाज करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और बनाएंगे। चलिए जी, इसी के साथ सेशन का आगाज करने से पहले आपको याद रखना है, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए एसएससी सीजीएल 2023 के लिए लेके आई है संकल्प बैच। और इस वाले बैच में आपका ऑफर चल रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 500 मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। चलें जी, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। इसने कहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं आपसे, तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है जिस प्रकार इस वाले वर्ड से आपका ये वाला वर्ड बना, जो लॉजिक आपने इस वाले वर्ड में लगाया, सेम उसी लॉजिक से इस वाले वर्ड से आपका क्या बन रहा है, ये वाला वर्ड बना। तो उसी लॉजिक से जो लॉजिक आपने पहले वाले में लगाया, सेम उसी लॉजिक से अगला वाला वर्ड क्या बनेगा। इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, बताएं आंसर क्या होगा इसका। चलें जी, अब बात करते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर लेते हैं थोड़ी सी आप और हम मिलके। आप मुझे बताओ, इस सबसे पहले आपका जो ये वर्ड है फ्लोवर्स, इसमें जिन लेटरों का जिन अक्षरों का प्रयोग हुआ है, सेम उन्हीं लेटर सेम उन्हीं अक्षरों का प्रयोग आपका अगले वाले वर्ड में हो रहा है। या इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका एक आपका वर्ड दिया हो और उस वर्ड के सारे लेटर को प्रयोग से सेम लेटर से आपका अगला वाला वर्ड बने, तो वो क्वेश्चन जो है आपका 101% चांस है वो क्वेश्चन आपका पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन होगा। किसका क्वेश्चन होगा, पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न का मतलब लेटरों की पोजीशन चेंज हुई है और कुछ नहीं हुआ वहां पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, करने का एक अच्छा सा तरीका क्या है, यूनिक सा तरीका एक ये है, आप जब भी पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन बने, करने का तरीका यह है, सबसे पहले इन पे नंबर डाल लो 1 2 3 करके, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या काम करो, अब इसका मतलब क्या है, यहां पे देखा जाए एफ का कोड होगा 1, एल का कोड 2, ओ का कोड 3, डब्ल्यू का कोड 4, ई का 5, ऐसे करके हर लेटर का कोड क्या होगा, जिसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो कोड है। अब इससे जो अगला लेटर बना है, देखो यहां से देखो आपका क्या है, ओ का कोड क्या था, देखा जाए ओ का कोड इसमें 3 है, 3। देखो एल का कोड कौन सा, एल का नंबर 2 है तो 2 लिखा। एफ का नंबर देखो क्या है, एफ का नंबर 1 है, 1 लिखा। डब्ल्यू का नंबर 4 है, 4 लिखो। एस का नंबर 7 है तो 7 लिखो। आर का नंबर 6, आर का नंबर क्या है 6 तो 6 लिखा। और ई का नंबर क्या है, ई का नंबर 5 है। तो आपका लॉजिक क्या बनेगा, आपका जो भी नंबर होगा उससे अगला वाला जो वर्ड बनेगा इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग बनेगा। तो सेम लॉजिक आप हॉस्पिटल में लगाओगे तो हॉस्पिटल से आपका ये वाला वर्ड बनेगा। तो इसी सेम लॉजिक को आप किस में लगा दो, सेम लॉजिक को आप इसमें लगा दो। क्या इसमें लगाओगे, सेम लॉजिक आप इस वाले में लगा दो। इससे क्या बनेगा, करने का तरीका क्या होगा, करने का भी मैंने तरीका बताया। जो आपका वर्ड है ना, इसमें लेटरों के नंबर डाल दो 1 2 3 करके, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो लॉजिक क्या था इसके सामने, देखो लॉजिक लिख देता हूं। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या चलेगा आपका, 3 2 1 4। क्या लॉजिक चलेगा आपका, लॉजिक चलेगा यहां पे 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5। अब देखो करना कुछ नहीं है, सेम लॉजिक लगा दिया आपने, ठीक है, सेम लॉजिक लगाया। अब देखो 3 कोड किसका है, देखा जाए यहां से 3 कोड देखो किसका बन रहा था। तो देखो 3 कोड पे आपका पी है, क्या है, 3 नंबर पे पी है। चलो जी, दूसरे नंबर पे देखो, दूसरे नंबर पे क्या है, एम। दूसरे पे आपका क्या आ रहा है, एम, एम लिखोगे। पहले नंबर पे देखो क्या, पहला कोड किसका था, आई का, आई लिखो। चौथा कोड किसका है, चौथे नंबर पे कौन दे रहा है, चौथे नंबर पर ओ है, ओ लिखो। सातवें नंबर में मुझे बताओ क्या है, सातवें नंबर पर आपका एस है, एस लिखोगे। इसके बाद देखो आपका क्या है, छठे नंबर पे देखो क्या है, छठे नंबर पे आपका टी है, टी लिखोगे। और आप मुझे बताओ पांचवें नंबर पर क्या आ रहा है, पांचवा कोड किसका है, देखा जाए पांचवा कोड आर का है तो आर लिखेंगे। तो यहां पे इंपोर्ट्स का जो अगला वर्ड बनेगा, इंपोर्ट से अगला वाला वर्ड ये बनेगा। तो पहले का आंसर क्या होगा, सी होगा। देखो यहां से देखो आपका, देखो पी इसमें है ही नहीं, देखो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। देखो सी वाला चेक करो, पी एम आई ओ एस,
TR बिल्कुल सेम बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जल्दी करने का तरीका, जब भी पोजीशन पैटर्न का क्वेश्चन बने, क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, बड़ा यूनिक सा तरीका है। तो याद रखो, पोजीशन पैटर्न के क्वेश्चन को पहचान लो सबसे पहले, ठीक है। पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। चले जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सीरीज का क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को बनाओ इस वाले को। चलो जी, ध्यान से पढ़ो। आपका क्या है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसने कहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और यहां पे आपको बताना है यहां पर क्या आएगा। यहां पे बताओ क्या आएगा। चलें जी, आप देखो नंबर क्या है, 74, 62, 82। अब बात करते हैं, फिर से थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप और हम मिलके। याद रखना, जब भी आपकी पहली अप्रोच क्या होती है, गैप वाली। जब भी कभी गैप में एक बार नंबर कम हो और एक बार नंबर बढ़े, एक बार डाउन हो फिर अप हो, फिर डाउन हो फिर अप हो, तो वहां पे 99% केस में आपका डबल सीरीज का क्वेश्चन बनता है। जैसे देखा जाए इस वाली सीरीज में 74 से 62 बना, नंबर डाउन हुआ, 62 से 82 बना, फिर नंबर बढ़ा, 82 से 78 बन रहा, फिर नंबर डाउन हुआ, 78 से 109 बना, फिर अप हुआ। तो जब जब ऐसा केस बने ना, तो वहां पे 99% केस होता है डबल सीरीज का क्वेश्चन हो। और डबल सीरीज का क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, करने का तरीका होता है एक नंबर छोड़ के दूसरे से कंपेयर। अगर देखा जाए यहाँ पे 74 की कंपेयर किससे करोगे, बीच वाला नंबर छोड़ के इससे। देखो यहां पे देखो, इसकी कंपेयर इससे करोगे। आप मुझे बताओ कि देखो यहां से ध्यान से देखो, आपका यहां से देखो कितने का डिफरेंस है। यहां से देखो 74, 82, 82 में से 74 माइनस करोगे तो 74 में 6 जोड़ा 80, 6 2 8। यहां पे डिफरेंस कितने का है, यहां पे डिफरेंस है आपका 8 का। चलो जी, अगले में बात करता हूं। चलो जी, आगे की बात करते हैं। एक बीच का नंबर छोड़ो, अगले से कंपेयर करो। बीच का 71 छोड़ा, ये 82 और 18 आपके 100 हुए और 9 आपके आगे, 18 9 कितना, यहां पे 27 का गैप है। चलो जी, आगे चलते हैं, यहां से अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला देखो यहां पे क्या है आपका, 109 से आप 173 पे जाओ। यहां पे देखो कितने का डिफरेंस है। देखो 79 में से 9 माइनस करोगे तो यहां पे आपका किसका डिफरेंस है, 64 का डिफरेंस है। लेकिन आप यहां से जब अगले पे जाओगे, क्वेश्चन मार्क वाले पे नहीं जाओगे। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क से जो नंबर आएगा ना, क्वेश्चन मार्क पे जो भी नंबर आना है, वो आपकी दूसरी वाली जो सीरीज चलेगी उससे आएगा। अब देखो यहां पे फिर भी आपको सीक्वेंस तो पक्का याद रखना, सीरीज के क्वेश्चन में कोई ना कोई सीक्वेंस बनता है। अब इन नंबरों में देखो सीक्वेंस क्या चल रहा है। देखा जाए ये 8 का मतलब आपका क्या है, ये 2 की क्यूब है, 2 की क्यूब 8 होती है। देखो ये 3 की क्यूब है, 3 की क्यूब 27 होती है। ये 64 आपकी 4 की क्यूब है, ये 64 क्या है, 4 की क्यूब है। क्लियर हो गया। लेकिन आप क्वेश्चन मार्क पे नहीं जा रहे, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, नीचे वाले में कंपेयर करते हैं जो जो लेटर छूट गए, ठीक है। 62 की कंपेयर 78 से करोगे, मतलब कि एक नंबर यहां से बीच वाला छोड़ के अगले नंबर से। देखो 62 से 78 करोगे तो देखो 8 में से 2 गए, कितना बचा, 8 में से 2 गए आपके बचे 6, 8 में से 2 गए 6 बचे, और 7 में से 6 गए आपका यहां बचा 16। चलो जी, आगे कंपेयर करते हैं। 72 से 159 से कंपेयर करोगे, 9 में से 8 गए आपका बच्चा 1। आगे देखो यहां से 15 में से 7 गए आपका बच्चा यहां पे 8। सारा प्लस करने पे आ रहा, ऊपर भी प्लस करने पे आया और नीचे भी प्लस करने पे। चलो जी, अगले नंबर पे यहां पे क्या होगा, यहां पे अगले नंबर पे जाओगे, क्वेश्चन मार्क पे आएगा। अब देखो ऊपर जो सीक्वेंस बनता है उसी से रिलेटिव सीक्वेंस नीचे बनता है। अगर मैं नीचे देखा जाए, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहां पे ये वाला नंबर 4 का स्क्वायर है और ये वाला नंबर 9 का स्क्वायर है। लेकिन आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप मुझे बताओ, यहां से आप आगे कैसे जाओगे। आगे देखो 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, जबकि वहां पे क्या है, क्यूब चल रही है, ठीक है। वहां पे नंबर सीक्वेंस में 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से अगर आप यहां पे सीक्वेंस नहीं बना सकते, लेकिन भले ही आप सीक्वेंस नहीं बना सकते, लेकिन यहां पे आपको एक हिंट मिला है। मैंने बताया रीजनिंग में सारी चीज क्या होगा, कोई ना कोई एग्जामिनर क्लू छोड़ के जरूर जाएगा, आपको क्लू पकड़ना है। यहां पे देखा जाए आपका जो नंबर बन रहा था वो 2 की पावर में बन रहा था। किस में बन रहा था, यहां पे ऊपर वाले गैप में जो भी नंबर आपका बना वो 2 की पावर में बना। तो यहां पे भी आप ये बना लो, 16 को 2 की पावर में तोड़ लो, 2 की पावर क्या लिखी जाएगी। तो देखा जाए 16 क्या बनता है, 2 की पावर 4 बनता है। क्या बनता है, 2 की पावर 4। बस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर देखा जाए आपकी 27 जो बना था वो 3 की पावर में बना था, तो इस 81 को भी 3 की पावर में बदल लो, तो ये आपका क्या बना, ये आपका बनता है 3 की पावर 4। 3 को 4 बार गुना करोगे तो क्या आएगा, 81 आएगा। देखो अब सीक्वेंस बनता नजर आपको दिख रहा होगा, 2 2 के बाद 3, 3 के बाद यहां पे जो आपका आएगा, यहां पे आपका जो भी आएगा
एक सेकंड, यहां पे आपका जो भी आएगा, देखो यहां पे आपका जो भी आएगा, ये वाला जो भी नंबर आएगा, ये आएगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। देखो दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद आपका सीक्वेंस में आता है 4, और देखो हर नंबर की 4 हो रही है, तो हर नंबर पे 4 पावर है, तो 4 पावर इस पे करोगे, 4 की पावर 4 आपका 256 होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे। देखो यहां से देखो क्या बना, 4 की पावर 4 से गुणा करी, 4 चौक 16 बना, 16 की 4 से करे 16 चौक का 64 बना, और 64 की 4 से करोगे 4 चिंग 4 चौक 16, 6 एक कैरी, 4 चिंग 24 और 1 25, 256। क्या बनेगा यहां पे जो गैप आएगा आपका आएगा 256 का, कितने का, 256 का। और देखो यहां पे देखो आप 78 से 159 कैसे बना था, ये जो बीच वाला 81 वाला गैप है जोड़ के, तो अगला अगर नंबर चाहिए तो आप 159 में ये वाला गैप जोड़ दोगे, आपका क्वेश्चन मार्क वाला आ जाएगा। चलो जी जोड़ते हैं, 159 में आप क्या ऐड कर दो, 256 ऐड कर दो, तो आपका अगला नंबर मिल जाएगा। अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर आपका देखो यहां से क्या होगा, यहां से देखा जाए आपका क्या बनेगा, चले जी यहां से देखो आपका क्या बनेगा, देखो 9 और 6 15 का 5 हुआ, एक कैरी, 5 5 10, ठीक है, एक कैरी हुआ आपका, ठीक है। यहां से देखो आपका क्या बन रहा है, यहां से देखो आपका क्या बना, देखो 9 6 15 का 5, एक कैरी, 5 5 10 और 11 का एक, एक कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, क्या बना आपका 415। क्या बनेगा यहां से आपका 415 बनेगा, 415 आया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर दूसरे का क्या होगा, सी होगा। उम्मीद है समझ में आ गया हो। देख रहे हो विनोद कैसे कैसे लॉजिक लग रहे हैं आजकल क्वेश्चन में। एग्जामिनर पूरा खेल रहा है, लेकिन खेलने के साथ साथ वो आपको क्लू जरूर देगा, वो आपको क्वेश्चन में हिंट जरूर देके जाएगा। आपका काम है हिंट पकड़ो और क्वेश्चन को बना दो। क्लियर है, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा, इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश करो। इसने कहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जो रिलेशन एटीएम का बैंक से है, जो संबंध एटीएम का बैंक से है, वही रिलेशन आपको बताना है एम्बुलेंस का किससे होगा। चलिए जी बताएं एम्बुलेंस का किससे होगा, बताएं। ऑप्शन नंबर ए नर्स, रोगी, अस्पताल, चिकित्सा, बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखा जाए एटीएम, एटीएम आपको कहां मिलता है, एटीएम किसका होता है, आप मुझे बताओ एटीएम किसका होता है, एटीएम होता है बैंक। उसी प्रकार एम्बुलेंस किसकी होती है, एम्बुलेंस होती है भाई हॉस्पिटल। सिंपल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो एम्बुलेंस कहां किसकी होती है, एम्बुलेंस होती है हॉस्पिटल की। जिस प्रकार एटीएम किसका होता है, बैंक का, उसी प्रकार एम्बुलेंस किसकी होगी, हॉस्पिटल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, हॉस्पिटल होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे करें क्या बनेगा। चले यहां से देखिए, इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में SAVIOUR को क्या लिखा जाता है, UYXGQST लिखा जाता है। उसी लैंग्वेज में हेटर्स को क्या लिखा जाता है, JCCRGPU लिखा जाता है। तो उसी भाषा में हाइट्स को क्या लिखा जाएगा, बताएं जी हाइट्स को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ABCD, बताएं आंसर क्या होगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है, और जब भी अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है, करने का तरीका क्या होता है, जो वर्ड दिया सबसे पहले वो लिखो। आपका वर्ड दिया एस सेवियर, SAVIOUR, इसके बाद जो इससे जो वर्ड बनता है वो जस्ट इसके नीचे लिख लो। यू के बाद वाई के बाद आपका एक्स के बाद जी के बाद क्यू के बाद एस के बाद टी। अब कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी मेथड है सारे मेथड लगाओ। पहला मेथड होता है फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड क्या कहता है, फॉरवर्ड मेथड करता है पहले लेटर की कंपेयर पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से करो। और याद रखना कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा, जब जब कोई सीक्वेंस बनेगा तभी आंसर आएगा। सीक्वेंस का मतलब या तो कोई चीज बार बार रिपीट होगी या फिर आप कोई सीरीज बनती हुई नजर आएगी। चलो जी करके देखते हैं। एस की पहले लेटर की पहले से कंपेयर करी, एस का नंबर 19, यू का नंबर 21, तो यहां पे कितना बढ़ा, आगे की तरफ 2। यहां से देखा ए से वाई पे जा रहे हो, पीछे की तरफ कितने जा रहे हो, 2, -2 का। वी का नंबर 22, एक्स का नंबर 24, तो यहां पे कितना हो रहा, +2। आई का नंबर 9, जी का नंबर 7, यहां पे -2। ओ का नंबर 15, क्यू का नंबर 17, +2। यहां पे देखो यू का आपका 21, एस का आपका 19, यहां पे -2 हुआ, आर का 18 और टी का आपका पता है 20। तो देखो मैंने बताया था लॉजिक कब आपका मेथड कब कामयाब होगा, जब कोई सीक्वेंस बनेगा, या तो कोई चीज रिपीट में होगी या सीरीज बनेगी। तो यहां पे देखो आपका क्या है, आपका सीक्वेंस बना किसका, +2 -2 +2 -2 +2 -2। जब जब आपका सीक्वेंस बनेगा इसका मतलब क्या होगा, आपका
मेथड बिल्कुल करेक्ट है। तो सेम मेथड आप हेटर्स में लगाओगे तो आपका ये वाला वर्ड बनेगा। तो सेम मेथड आप हाइट्स में लगा दो। आप किस में लगाओगे? हाइट में। HEIGHTS हाइट्स में लगा दो सेम मेथड। अब देखो यहां से क्या है, जिसका दूसरे चौथे का आपका बी आ रहा है वो सारे सही हो। क्या है आपका लॉजिक? आपका +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2। चलो जी बनाते हैं, यहां से बनाते हैं। देखो यहां से बनाएंगे, यहां से देखो आपका H का नंबर क्या? 8, 8 में 2 जोड़ा 10 और 10 पे क्या आता है? J। E का नंबर 5, 5 में से 2 माइनस करोगे, 5 में से 2 गया 3, 3 पे आपका C आता है। I का नंबर 9, 9 में 2 जोड़ा 11 और 11 पे याद है किंग्स 11 पंजाब से K आता है। G का नंबर 7, 7 में से 2 गया 5, 5 पे E आता है। H का नंबर 8, 8 और 2 10, 10 पे आपका J आता है। T का नंबर T20 से याद है 20 और 20 में से 2 गए आपका क्या? 18, 18 पे R आता है। S का नंबर 19, 19 और 2 आपका 21 और 21 याद करने का तरीका _21 क्या आएगा? U आएगा। चलो जी क्या आपका JCKE ये रहा JCKE। इसके बाद क्या है? JRU। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो जी वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या बात है, जबरदस्त। चले क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसका आंसर मुझे बताओ। सेट वाला क्वेश्चन है, सेट वाला रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। देखो क्या क्या, उस विकल्प का चयन करें जिनमें संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध संख्याओं के दिए गए युग्मों में है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, ये आपस में इनके बीच जो रिलेशन है ना, सेम वही रिलेशन या इनके बीच जो लॉजिक है ना, उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको बताना है सेम लॉजिक कौन से ऑप्शन में बन रहा है। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। चलो जी करते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। पहली अप्रोच होती है डिफरेंस। अगर मैं देखूं यहां से डिफरेंस कितने का? डिफरेंस है 58 का। कितने का? 58। तो चलो देखते हैं डिफरेंस। यहां पे देखा जाए डिफरेंस 25 का। डिफरेंस देखो यहां पे 12 में से 7 गए 5, 8 में से 1 गए आपका 7, यहां 75 का। यहां पे देखो कितने का डिफरेंस है? 11 और 6 आपका 17 का डिफरेंस है। यहां पे 1 का डिफरेंस। क्या डिफरेंस सेम आया? नहीं जी, डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं बन रहा। डिफरेंस से देखा जाए, डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं बना। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मन की आंखों को थोड़ा सा लार्ज करके देखोगे तो आपका क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो ये 14 बना कैसे, 14 कैसे बना? तो ये जो नंबर है ना, ये जो आपका 72 नंबर है और इससे आपका क्या बना? 14। देखो बन कैसे रहा है। देखो इन दोनों नंबरों को अलग अलग करो और अलग अलग करने के बाद आपस में दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। कम से कम एसएससी में ये क्वेश्चन 7 से 8 बार आया है। ठीक है, एसएससी में 7 से 8 बार पूछा गया है क्वेश्चन। और एसएससी में याद रखना रिपीट होते हैं क्वेश्चन, रिपीट। ठीक है, चलो देखो यहां से 7 की 2 से गुणा करी, 7 दूनी क्या हुआ? 7 दूनी क्या बना आपका? 14। तो अगला नंबर कैसे बन रहा है? लॉजिक है आपका, जो पहले 2 नंबर है उन्हें अलग अलग करो और आपस में गुणा करो। चलो जी पहला यहां से देखो, अगर मैं डी ऑप्शन लूं तो देखो 8 की 1 में गुणा करूंगा, 8 1 8 बनेगा, ये तो नहीं बना। 3 की 6 में मल्टीप्लाई करी, 3 6 18, 19 बन रहा है, नहीं जी। 9 2 जा क्या हुआ है? 9 2 जा आपका 18 होता है, लेकिन 70 लिखा है, ये भी नहीं। लेकिन जैसे ही 4 और 5 की गुणा करोगे, 4 पंजे क्या बनता है? 4 पंजे 20 बनता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए जी इसके बाद आपका डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाओ इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए जी पढ़ते हैं। इसने कहा दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लगाएं। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लगाएं। आपका कहने का मतलब ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाह रहा है, एबीसीडी के अकॉर्डिंग इन वाले वर्डों को सीक्वेंस में लगाना है। मतलब कि एबीसीडी में जो लेटर पहले आता है उसे पहले रखो, जो लेटर बाद में आता है उसे बाद में लगाओ। चलिए जी करते हैं क्वेश्चन। आपके जो वर्ड दिए ना, अगर आपके पास जो भी वर्ड है, अगर उन वर्ड के पहला लेटर अगर सेम है तो करने का तरीका क्या होगा? जब भी सारे वर्डों का पहला लेटर सेम हो तो जहां तक चीजें सारों में कॉमन नजर आए, जहां स्टार्टिंग पॉइंट से जहां तक चीजें कॉमन है ना, वहां तक चीजों को कट कर लो आप। देखो यहां से देखो, सारे में देखा जाए आपका LIK लाइक तक सब में कॉमन है। लाइक तक सब में जो है स्टार्टिंग पॉइंट से सेम लेटर आ रहे हैं। तो जैसे ही आपने कट करा, कट करने के बाद आपका जो बच गया, जितनी चीजें आपने कट करी ना, उससे अब आपको कोई मतलब नहीं। अब अगले लेटर से मतलब है। अगले लेटर चेक करो क्या है। एल का नंबर देखो क्या आता है। एल आपका आता है आपका 12 नंबर पे, एल का नंबर 12 है। एन याद है ना आपको नवंबर से 14 नंबर पे आता है। डब्ल्यू याद है आपको 23 नंबर पे आता है। एन का नंबर याद है आपको 14 होता है। एल का नंबर 12 होता है। अब देखा जाए इसमें देखो, ये जो नंबर है इनमें सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा? 12 14 23 14, 12 में से 12 वाला पहले आएगा।
ठीक है, सबसे बाद में कौन सा जाएगा, सबसे बाद में आएगा 23 वाला। तो एक बात तो कंफर्म होगी, 23 वाला, इसका मतलब ये लेटर सबसे बाद में जाएगा, इसका नंबर होगा 5। इसका नंबर क्या होगा, सबसे बाद में जाएगा, ये वाला 5 हो गया। अब देखो पहले वाले लेटर भी आपके जो है 12 नंबर, देखो पहले वाला नंबर 12 है लेकिन 12 वाले 2 हैं। जब आपके ऐसी कंडीशन आ जाए कि 2 नंबर सेम मिले, 2 नंबर आपके सेम हो, फिर से वही लॉजिक लगा दो जहां तक चीजें कॉमन मिलती हूं, जहां तक चीजें कॉमन हो। देखो 12 वाले में अगर मैं कंपेयर करूं, LI इसमें भी है 12, यहां पे कट करने के बाद LI इसमें भी है। अब 12 वाला खत्म करो। अब देखो अब आप पहले और पांचवें नंबर की कंपेयर कर रहे हो। देखो H का नंबर क्या होता है 8, इसके बाद E का नंबर क्या होता है 5। क्या पहले 5 आएगा 8? आपके को सर 5 पहले आता है, इसका मतलब ये आएगा पहले नंबर पर और ये 8 वाला आएगा दूसरे नंबर पर। चलो जी अब बात करते हैं, 2 लेटर फिर 2 नंबर फिर से आपको सेम नजर आ रहे हैं, कौन से, आपके 14 वाले। तो चलो यहां से फिर से वही रूल अप्लाई करो, जहां तक चीजें इक्वल आ रही हो वहां तक कट करो। देखो N तक कट करा आपने, इसमें भी N तक कट करा, यहां से हटा दो ये 14 वाला। अब देखा जाए आपका, देखो N के बाद यहां तक इस सब में कॉमन है, इस वाले में कॉमन है। देखो N के बाद यहां पे E बना, E का नंबर 5। N के बाद यहां पे S बना, S का मतलब आपका 19 नंबर, 5 पहले आएगा 19, आप कहोगे सर 5, तो देखो 2 तक बन गए, इसका मतलब ये तीसरा बना और ये आपका क्या बना, चौथा। अब देखो सीक्वेंस क्या बन रहा है, देखो पहले नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है, पहले नंबर पे आपका लेटर आया 5 वाला, पहले नंबर पर 5 वाला आया, जिनका आंसर A आ रहा है वो सारे सही हो। अब देखो यहां से दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पर आपका पहले वाला, तीसरे नंबर पर दूसरे वाला, चौथे नंबर पर चौथे वाला, पांचवें नंबर पर आपका कौन सा रहा, तीसरे वाला। सीक्वेंस बन रहा है 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन को लगाओगे डिक्शनरी वाले को, उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है और जिसका नाम है जहर क्वेश्चन। जिसका नाम हमने क्या दिया है, जिसका हमने नाम दिया है जहर क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन को देख के बच्चे घबरा जाते हैं और ये एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से अगर क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे ज्यादा चांस होते हैं कोडिंग ब्लड रिलेशन का। इस वाले क्वेश्चन से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारा खेला इसमें जो खेला जाता है वो सिंबल का खेला है। किसका है, सिंबल का खेला है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे लास्ट वाली इक्वेशन पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ। देखो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आपसे कहा है कि इक्वेशन दी है और इक्वेशन में आपसे पूछ रहा है आर जेड से किस प्रकार संबंधित है। मतलब कि आपसे पूछ रहा है आर जो है जेड का क्या लगता है, क्या लगता या लगती है। क्योंकि आपको अभी शुरू में जो ना स्टार्टिंग में जेंडर नहीं पता ये मेल है या फीमेल है आर। चलो जी अब देखो क्वेश्चन को देखो कैसे बनाओगे। क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा, आप देखो सारा खेल सिंबलों पे है। चलो जी आर आपका ये रहा और जेड ये रहा, इनके बीच रिलेशन बताना है तो यहां से ले लो स्टार्टिंग से ही आप। चलो जी स्टार्टिंग से देखो फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करो। चलो जी अब देखो यहां पे आपका, देखो आपका क्या है, पी और आर के बीच खेल कौन रहा है, खेला चल रहा है आपका डिवाइड वाले सिंबल का। अब डिवाइड वाले सिंबल का मतलब देखो क्या है, ऊपर कोडिंग में मतलब देखो क्या है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है। ए डिवाइड बी कहता है ए जो है बी का पिता है। इसका मतलब क्या है, डिवाइड के सिंबल से पहले जो लेटर आ रहा है वो पिता है इधर वाले का। तो डिवाइड से पहले मुझे बताओ कौन सा लेटर आ रहा है, पी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पी जो है, यहां बनाता हूं इधर बनाता हूं, पी जो है पिता है किसका, इधर वाले का। तो देखो पी पिता है किसका, आपका इधर वाले का पिता है। तो देखो इधर कौन है, आपका आर। पी अगर पिता है किसका, आर का, तो आर इसका या तो बेटा होगा या बेटी, लेकिन पता नहीं। याद रखना ऊपर इस वाले सिंबल में ऊपर माता पिता नीचे संतान। चलो अगला वाला खेला देखते हैं किसके बीच है। अगला खेला आर और टी के बीच है और सिंबल है आपका मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई का मतलब समझो, देखो यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे देखो ए इंटू बी, ए इंटू बी का अर्थ है बी जो है ए का पिता है। देखो इधर वाले में चेंज कर दिया, मतलब कि इसमें क्या है, किसका कौन दिया है, किसका जेंडर क्लियर है, दूसरे वाले का क्लियर है। ए इंटू बी में दूसरे वाले का क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब दूसरे वाले का इधर वाले का जेंडर क्लियर है, इधर वाले बंदे का पता है मैं कौन है, तो इसका मतलब हुआ भैया आपका जो है, आपका मल्टीप्लाई के इधर जो भी लेटर आ रहा है वो कौन है, पति है इधर वाले का। तो इधर आपका देखो आर और टी में देखो इनटू के सिंबल के बाद इधर कौन है, टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी जो है, टी पति है इससे पहले वाले का, किसका, आर का। टी पति है, टी पति है भैया, टी हस्बैंड है तो प्लस लगाओगे, किसका हस्बैंड है, आर का। तो देखो आर और टी के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन। अगर टी हस्बैंड है तो इसका मतलब आर कौन हुई, इसकी वाइफ हुई। क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला खेला खेला जा रहा है आपका किसके बीच,
टी और क्यू के बीच प्लस वाला। देखो प्लस का मतलब क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है बी जो है दूसरे वाला, मतलब बी जो है ए की बेटी है, मतलब कि प्लस के सिंबल से इधर जो लेटर आ रहा है वो बेटी है किसकी, पहले वाले की। देखो प्लस के इधर सिंबल आप लेटर है क्यू, इसका मतलब क्यू बेटी है किसकी, इससे पहले टी, क्यों बेटी है टी की, तो देखो आपका ये टी की बेटी कौन हुई, टी की बेटी क्यों होगी, ये बेटी है तो माइनस लगाओगे, और ये वाले सिंबल में ऊपर माता पिता नीचे संतान। चलो जी अगला खेला खेला गया आपका क्यू और एस के बीच, और सिंबल है आपका माइनस का। देखो ए माइनस बी का अर्थ है बी जो है ए की बहन है, दूसरे का जेंडर क्लियर है, इसका मतलब आपका माइनस के इधर जो भी होगा वो बहन होगी पहले वाले की। तो माइनस के इधर कौन है, एस, तो एस बहन है किसकी, क्यों की। एस जो है एस बहन है, अगर एस बहन है तो जेंडर क्लियर है, माइनस लगाओ किसकी, इसकी क्यों की। क्लियर, तो आपका एस और क्यू के बीच भाई बहन वाला रिलेशन हो गया, दोनों बहनें ही होगी। चलो जी अगला खेला खेला गया आपका इनटू के सिंबल का। देखो इनटू के सिंबल का खेला आपका एस और यू के बीच खेला गया है। चलो जी आप बात करते हैं यहां से एस और यू, ए इंटू बी का अर्थ है बी ए का पति है, मतलब कि दूसरे वाला लेटर, इंटू से इधर वाला लेटर पति है पहले वाले का, इंटू से इधर आपका क्या है यू, तो यू हस्बैंड है किसका, एस का। तो देखो यू अगर हस्बैंड है तो इसका मतलब प्लस लगाओगे, और किसका है, इसका। यू और एस के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला खेला खेला गया यू और जेड के बीच, जिनका आंसर 7 का जिनका आंसर ए आ रहा है ना नानी, वो सारे करेक्ट है। देखो यू और जेड के बीच कौन सा सिंबल है, प्लस का, प्लस के सिंबल का मतलब बी ए की बेटी है, मतलब कि प्लस के सिंबल के इधर जो लेटर है वो बेटी पहले वाले की, प्लस के इधर आपका जेड आ रहा है तो जेड बेटी है पहले वाले की, इसका मतलब आपका जेड जो बेटी है वो किसकी है, जेड बेटी है किसकी, यू की। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा था, आर क्या लगता है, आर क्या लगता है जेड का। देखो आर ये रहा, जेड ये रहा। देखा जाए आर की बेटी, देखो आर की बेटी कौन है, देखो अगर देखा जाए आर की बेटी क्यू और एस है। देखो आर की बेटी कौन है, आर की बेटी कौन है, आर की बेटी आपकी एस है, कौन है, बेटी। अब देखो एस का बेटा कौन है, देखो अगर ये यू का बेटा है तो इसका मतलब एस का भी, सॉरी ये अगर यू की बेटी है तो इसका मतलब इसकी भी बेटी होगी। और देखो जेड क्या है, देखो एस की बेटी कौन है, एस की बेटी जेड है। आप मुझे बताओ बेटी की बेटी क्या लगेगी, बेटी की बेटी जो क्या लगेगी, देवती लगेगी, या आप बोल सकते हो जेड, जेड की क्या है, जेड की मम्मी, जेड की मम्मी की मदर है आपकी कौन, जेड की मदर आर है। इसका मतलब क्या हुआ, आर क्या लगेगी, नानी, आर क्या लगेंगी, ऑप्शन नंबर ए। मैंने स्टेप बाय स्टेप इजी से इजी वाले तरीके से आपको समझा दिया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, चलो जी वेरी गुड, बहुत अच्छा। देख लो सारा खेला जो है ना सिंबल का था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। चलेंगे देखो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, इसका आंसर करेंगे क्या होगा। इसने कहा विषम विकल्प को चुने। देखो आपके सामने ये क्या कहना चाह रहा है, चॉइस द ओड ऑप्शन आउट। ये कहना चाह रहा है आपसे 4 ऑप्शन है आपके सामने, लेकिन इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपस में कोई रिलेशन है, एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी 3 से डिफरेंट है। उस डिफरेंट वाले को पकड़ना है और पकड़ के निकाल के बाहर करना है। चलो जी यहां से देखो आपका क्या है 25-200। अब मैं बात करता हूं छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर लेते हैं, शक्तिमान वाली याद है ना। चलो करते हैं। अगर कोई नंबर जो है, अगर 2 नंबर दिए हैं, अगर दोनों नंबर जो है ना पहले वाले के नंबर से दूसरा वाला नंबर अगर पहाड़े से बन रहा है, किसी से गुणा करके बन रहा है, तो उसे बना लिया करो। जैसे इसे देखते ही आपको याद आ रहा होगा, यहां से आपको देखो देखते ही पता चल रहा हो 25 से 200 बन सकता है किससे, 25 के 25 के टेबल में 8 जा 25 8 जा 200 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है। यहां से देखो आपका 15 की 8 से अगर मैं गुणा करूं, 15 अट्ठे क्या होता है 20, तो देखो इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई हुई। चलो जी यहां से देखो अगर आप 14 की 8 से गुणा करोगे, 14 अट्ठे 112 होता है, 14 अट्ठे 112। तो सेम लॉजिक 8 8 सब में 8 8 से गुणा हो रही है, लेकिन अगर मैं इस वाले में 8 से गुणा करूं, किससे 8 से मल्टीप्लाई करूं, तो देखो बनना क्या चाहिए था, 8 दूनी 16 का 6 हुआ, 1 कैरी, 8 टू जा आपका 16 16 और 1 आपका क्या 176। यहां पे 8 से मल्टीप्लाई करके 176 बनना था, लेकिन बन क्या रहा है, बन आपका क्या हो रहा है 166 बन रहा है। इसका मतलब सबसे डिफरेंट वाला कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके स्टेट और एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। चलें जी इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, नॉन वर्बल से क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आंसर बताओ इसका क्या बनेगा। देखो क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेने पर दी गई आकृति पूर्ण होगी। बताइए जी कौन सा
विकल्प लोगे जिससे आपकी जो डायग्राम है ये कंप्लीट होगा। चले जी, आपकी फीलिंग की कदर करते हुए हम इस क्वेश्चन में जूम कर देते हैं। मुझे पता है आपको जो है जरूर होगा जूम, आप जरूर बोलोगे आप कमेंट में सर जी जूम कर दो, आपके जो है ना आपकी फीलिंग मैं समझ चुका। चलो जी जूम कर दिया। अब इस क्वेश्चन को बनाओ, कैसे बनेगा। यहां पे जो है यहां पे कौन सी फिगर आएगी जिससे ये वाला आपका फिगर कंप्लीट बन जाए। चलो जी करते हैं। सबसे पहले देखो आपका सबसे पहले क्या होगा, ये वाला आपका जो बीच वाला डंडा ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। ये वाला आपका डंडा कहां जाएगा, ये वाला डंडा देखो, ये वाला डंडा आपका यहां मिलेगा, ये वाला डंडा आपका यहां मिलेगा। इसके बाद देखो आपका क्या है, इसके बाद देखो आपका क्या बनेगा, यहां से देखो आपका क्या बन के रेडी होगा। ये देखो आपका देखो ऊपर देखो ये ऐसे बन रहा था ट्राइंगल, तो ऐसे इसमें ट्राइंगल बनेगा, ये वाला ट्राइंगल ऐसे यहां से ट्राइंगल बनेगा ये वाला। तो देखो कौन सी फिगर बन रही है, तो देखा जाए आपका पहला वाला चेक करता हूं, देखो ये बिल्कुल सेम बन रहा है, ये बिल्कुल सेम ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला बिल्कुल सेम ट्राइंगल बन रहा है यहां पे ये वाले। और इसके बाद ये वाला डंडा आपका बिल्कुल ऐसे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद है समझ में। लेकिन सी क्यों नहीं होगा, देखो ये ऊपर की साइड है, ये बिल्कुल नीचे कोने पे चला गया, इसलिए सी नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सी जो है ना सेम बन रहा है, तो सेम इसलिए नहीं होगा। और यहां देखो आपका ये डंडा यहां पे मिल रहा है, इस वाले में डंडा ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, सबका आंसर ए आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कतई जहर क्वेश्चन। क्या है, कतई जहर क्वेश्चन आपके सामने है, सीटिंग अरेंजमेंट वाला। ये वो क्वेश्चन है जिसे बनाने से आपका सिलेक्शन में सबसे ज्यादा आपके सिलेक्शन जो ना होने के चांस होते हैं। आपको भगना नहीं है, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से। याद रखना जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, सारा कंसेप्ट का खेल है लेफ्ट हैंड का। लेफ्ट हैंड का क्या खेल है, याद रखना जब भी लेफ्ट या राइट लेना हो ना किसी से, आप लेफ्ट हैंड यूज करो। और लेफ्ट हैंड यूज करने का तरीका क्या होगा, लेफ्ट हैंड की मिडिल वाली फिंगर उधर रखनी है जिधर वो देख रहा है। ठीक है, एक पॉइंट तो जिधर वो देख रहा है लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर उधर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, हथेली का मतलब होगा राइट और नाखून का मतलब होगा लेफ्ट। बस ये तीन कंसेप्ट है। और सीटिंग अरेंजमेंट का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप बना लोगे। बनाने का तरीका एक एक लाइन पढ़ो और उसके बाद देखो क्या आप एक एक लाइन पढ़ोगे और बनाओगे क्वेश्चन को। इसने कहा 6 बच्चे कौन है, जी से लेके एल तक 6 बच्चे हैं, एक गोल मेज के परित है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 क्या है यहां पे, 6 बच्चे जो हैं, एक क्या आपकी गोल सर्कल है, मतलब कि आपकी गोल टेबल है, सर्कल वाली टेबल है, और उसमें जो 6 बच्चे बैठे हैं और सबका फेस सेंटर की तरफ है, मतलब कि अंदर की तरफ। तो सबसे पहले आप सर्कल वाली टेबल बना लो। ये आपने बनाई सर्कल टेबल। आप इस पे 6 बच्चे जहां आपका मन करे ना वहां बैठा लो। यहां पे देखो मैं बैठाता हूं, सबका फेस अंदर करना, तो एक बच्चा मैंने यहां बैठा लिया। जहां आपका मन करे वहां बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी आपका मन करे 6 को वहां बैठा लो। एक आपने यहां बैठाया, ऐसी आपने एक यहां बैठाया और एक आपने यहां बैठाया, 6 बैठा ले, सबका फेस सेंटर की तरफ है। अब एक एक लाइन पढ़ो और बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन को। यहां से देखो इसने कहा जे और के, जे और के क्रम से जी के ठीक बाएं। देखो जे और के क्रम से मतलब सीक्वेंस से, जे और के क्रम से जी के ठीक बाएं, मतलब कि क्या, पहला वाला जो टर्म है, पहला वाला टर्म है आपका जे के लिए, तो जे कहां बैठा है, जी के लेफ्ट में बैठा है। पहला वाला टर्म किसके लिए है, जे के लिए है। अगर कहीं इसने जे और के क्रम से, जे और के क्रम से जी के ठीक बाएं और दाएं बैठा है, इसका मतलब पहला टर्म जिसके लिए होगा, किसके लिए जो पहला आ रहा है, पहला टर्म है आपका जे के लिए। तो इसने कहा जी के लेफ्ट में आपका कौन बैठा है, जे बैठा है। तो देखो जिसके लेफ्ट या राइट के सबसे पहले उसे बैठा लो जहां आपका मन करे। सबसे पहले जी के लेफ्ट राइट कहा है, तो इसका मतलब जी को बैठा लो। मैंने बैठाया जी को, यहां बैठाया। अब इस जी के लेफ्ट कहा आपका कौन है, लेफ्ट इसके जे है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट, जिधर वो देख रहा है लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर उधर। तो देखो आप ऐसे अगर रखोगे, देखो मिडिल फिंगर तो बाहर की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड रखोगे ऐसे। और जी के लेफ्ट में आपका जे है, तो लेफ्ट का मतलब है नाखून की साइड, इस साइड जस्ट इस साइड आपका जे ये रहा। चलो जी अगले वाला टर्म में क्या था, और दाएं, मतलब कि अगला टर्म है के लिए। तो देखो जी के राइट में कौन बैठा है, के बैठा है, तो लेफ्ट हैंड ऐसे रखोगे। राइट का मतलब हथेली की साइड, जस्ट इधर साइड आपका कौन बैठा है, के बैठ गया। चलो जी बैठा लिया आपने। आगे चलते हैं, अगली वाली लाइन पे चलते हैं। इसने कहा एल जो है कहां बैठा है, जे के ठीक बाएं बगल में बैठा है। एल आपका जे के लेफ्ट में बैठा है, तो जिसके लेफ्ट राइट के ना, लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट उस पे, किसके लेफ्ट कहा, जे के, तो जे पे कंसेप्ट लगाओ। ऐसे देखो अंदर की तरफ है ना मिडिल फिंगर, और इसके जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है, एल बैठा है। चलो जी अगली लाइन का बड़ा डीप मीनिंग है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना और फिर बनाना। इसने कहा लेकिन
याद रखना, लेकिन जब भी वर्ड आ जाए, बट जब भी वर्ड आ जाए, उसका रिलेशन स्टार्टिंग वाली लाइन से होता है। स्टार्टिंग वाली लाइन कहां से स्टार्ट हुई थी? एल से। इसने कहा एल जे के तो लेफ्ट में बैठा है, लेकिन वह एच के ठीक दाएं बगल में नहीं बैठा। आपका जो है एल जो है जे के लेफ्ट में बैठा है, लेकिन कभी भी वो एच के राइट में नहीं होगा, एच के तुरंत राइट में नहीं होगा। अब दो जगह बची है और दो ही आपके मेंबर बचे हैं, कौन? एच और आई। तो आपका कभी भी एच के जस्ट राइट में, एच के राइट में आपका एल नहीं आ सकता। अगर आप एच को यहां बैठा दोगे, अगर आप एच को यहां बैठाओगे, लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ, क्या एच के राइट में एल है? देखो यहां पे, देखो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर अंदर की तरफ, राइट का मतलब हथेली की साइड इधर। हाँ जी बिल्कुल, एच के राइट में एल बैठ जाएगा। फिर तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एच यहां नहीं बैठ सकता, दो जगह बची है। अगर एच यहां नहीं बैठेगा तो इसका मतलब एच यहां बैठाओगे। अब देखो, क्या एच के जस्ट राइट में एल है? नहीं जी, एच के राइट में नहीं, एच के राइट में दूसरे नंबर पे। तो ये वाली स्टेटमेंट इस वाले से क्लियर होगी। अब जो बच गया है उसे आप कहां बैठा लो? यहां बैठा लो। आपने बैठा लिया यहां आई। ठीक है, चलो जी, पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है? के राइट में, जिसके लेफ्ट राइट के वहीं पे कंसेप्ट लगाओ। देखो के ये रहा, इसके राइट में पूछा है। राइट का मतलब क्या होता है? हथेली की साइड। तो के राइट में कौन बैठा है? एच बैठा है। तो करेक्ट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद है समझ में आ गए। बताओ, कतई जहर वाला क्वेश्चन लेफ्ट हैंड से बना दिया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चले जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपको याद रखना है, एसएससी सीजीएल 2023 के लिए एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई है संकल्प बैच। और इस वाले बैच में ऑफर चला है, ऑफर सीमित समय के लिए है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 500 मिल रहा है। करना क्या है? एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये वाला बैच परचेस कर ले। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर मुझे बताएं क्या बनेगा? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहां पे आपको ये बताना है, यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पर क्या आएगा। चले जी, करने का तरीका, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन जब भी आ जाए 99% करने का तरीका ये देखो। सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का बन रहे हैं। देखा जाए इस पूरी फिगर में सबसे बड़े नंबर ये बना 100, और उससे यहां पे 117। तो देखा जाए आपके सबसे बड़े नंबर आपके यहां पे बन रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? आपके इससे पहले जितने भी नंबर हैं उन नंबरों के यूज करके आप ये वाला नंबर बनाओ। जैसे इससे पहले दो नंबर है, इन दोनों नंबरों का यूज करके ये बनाओ। ये जो दो नंबर है, इन दोनों नंबरों का यूज करके ये बनाओ। मतलब कि 2 और 3 का यूज करो और आपको क्या बनाना? 17। चलो जी, लॉजिक लगा के देखते हैं। यहां से अगर मैं इनकी गुणा करके देखूं, 3 दूनी 6, क्या बना? 6। और इसमें क्या जोड़ दूं? आप 17 बनाना, आप अपने पास से 11 और जोड़ दो, 17 बन गया। ऐसे इसमें लगा के देखो, 4 6 24, और अपने पास से क्या लॉजिक के अकॉर्डिंग 11 जोड़ू तो ये तो 35 होगा। यहां पे ये तो नहीं बन रहा, यहां पे गुणा करके भी नहीं बन रहा। चलो जी, अब मैं बात करता हूं छोटी छोटी मगर मोटी बातों की। याद रखना, जब भी दो छोटे नंबर से, देखो 4 और 6 छोटे नंबर है, 100 बनाना है। जब भी किसी छोटे नंबरों से एक बड़ा नंबर बनाना हो तो आपका 99% केस बनता है वहां पे स्क्वायर या क्यूब वाला लॉजिक होगा। तो आप यहां पे ये छोटी छोटी बात जो मैं बताता हूं ना, इन्हें नोट डाउन कर लिया करो। तो यहां पे लॉजिक कोई ना कोई स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक पक्का होगा। यहां से देखो, अगर आप एक काम करो, देखो यहां पे एग्जामिनर खेल रहा है दोनों तरीके से। यहां पे स्क्वायर वाला लॉजिक भी लग रहा है और क्यूब वाला। देख रहे हो विनोद, कितना तेज बन रहा है एग्जामिनर। लेकिन उसे पता नहीं है, आज के जो जितने भी टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट को इतना एक्सपर्ट बना के भेज चुके हैं कि वो सारे क्लू, जितने भी वार करता है एग्जामिनर, उन सारे वार का प्रतिकार करना हर स्टूडेंट को सिखा चुके हैं। चलो जी, प्रतिकार करके बताओ इस बार एग्जामिनर का। यहां पे दोनों कंसेप्ट लगे हैं। देखो, अगर आप एक काम करो, यहां पे अगर आप एक काम करते हैं, यहां पे पहले नंबर की अगर आप क्यूब कर दो और दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करने पे दोनों नंबर जोड़ लो तो आपका 17 बनेगा। देखो 2 की क्यूब क्या होती है मुझे बताओ? 2 की क्यूब आपकी 8 होती है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 और 8 क्या बना आपका? 17। बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है नहीं बन रहा है? आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है। चलो जी, अगला वाला बना के देखते हैं। यहां पे देखो, पहले नंबर की क्यूब करो, दूसरे नंबर की स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ लो। क्या आपका ये 100 बन रहा है? आप देखो यहां से, देखो 4 की क्यूब करोगे, 4 चौक 16, चौका 64, और 6 का स्क्वायर करोगे 36। यहां पे ऐड करोगे, बिल्कुल 100 बन रहा है। क्या बन रहा है? बिल्कुल 100 बन रहा है। तो सेम लॉजिक आप किस में लगा दो? सेम लॉजिक आप नीचे वाले में लगा दो। नीचे वाले में देखो क्या लॉजिक लगेगा। मैंने बताया क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ये वाला नंबर, पहले नंबर की क्यूब करो, दूसरे नंबर का स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो। 5 की क्यूब मतलब कि 5 को 3 बार लिखोगे गुणा में, 5 पूरे 25, 25 पंजे 125, 125। इससे क्या बनेगा? 125 बनेगा। और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होगा। तो यहां पे देखो क्या बना, 125 में 4 जोड़ा, 129 बनेगा, 129 बनेगा। ऑप्शन नंबर
ए। देख रहे हो कैसे कैसे खेल रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है एग्जामिनर को कि हर स्टूडेंट प्रतिकार करने का उसके लिए उसका प्रतिकार करने के लिए रेडी बैठा है। चलो जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीके पकवान वाला क्वेश्चन है। जब भी ऑर्डर रैंकिंग का इतना बड़ा क्वेश्चन दिखे ना आपको, करने का तरीका 3 स्टेप में क्वेश्चन होगा। पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है सबसे पहले देखो कितने मेंबर है इसमें पूरे क्वेश्चन में मेंबर देखो कितने हैं। इसने कहा 6 छात्र हैं। कौन? अभय, भानु, चारू, डेविड, एकता और फरीन। इसका मतलब जितने मेंबर हो उतने मेंबर, जितने मेंबर उतने नंबर डाल लो। 1 2 3 4 5 6, जितने मेंबर उतने नंबर डाल लो। डाल लिए। अब देखो क्या, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा? पूरे क्वेश्चन को पढ़ो और याद रखना, आप इस वाले क्वेश्चन को बनाते कहते हैं जो सबसे बड़ा हो सबसे ऊपर रखो, जो सबसे छोटा नीचे रखो। दूसरे स्टेप में पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे और पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले वो लाइन लेनी है जिससे किसी की पोजीशन पता चले फिक्स जगह कि वो यहां बैठा है, ठीक है, ऊपर बैठा है नीचे बैठा है, तो आप वो लाइन लोगे, बाकी की लाइन को स्किप कर देना, छोड़ देना। चलो जी करते हैं, पढ़ते हैं। इसने कहा 6 छात्र हैं, अभय, भानु, चारू, डेविड, एकता और फरीन, ठीक है। एक स्कूल में सिर्फ 6 रैंक धारक है, मतलब कि रैंक है उनकी। भानु का स्थान चारू और डेविड के स्थान के बीच में, लाइन छोड़ दो, इसे किसी का पता नहीं चल रहा कि कौन कहां बैठेगा। अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में कहा चौथे स्थान पे भानु है। देखो इस लाइन से एक की भानु की पोजीशन पता चली है, भानु के बैठने की स्थिति पता चली है। भानु जो है चौथे नंबर पर आ रहा है रैंक में। तो देखो 1 2 3 4, इसका मतलब आपका ये चौथे नंबर पर कौन आ रहा है? चौथे नंबर पर आपका भानु आ रहा है, तो भानु यहां पे आ गया आपका। चलो जी आगे बढ़ चलते हैं। आगे कहा एकता और डेविड के स्थान के बीच 2 छात्र हैं। इस लाइन को स्किप करोगे, इससे में पता नहीं चल रहा किसी के बैठने की पोजीशन। आगे चलते हैं। दिए गए सभी विद्यार्थियों में एकता सबसे निचले स्थान पे बैठती है। एकता जो नाम की लड़की है उसका स्थान कहां है? सबसे नीचे। तो इसका मतलब क्या है? छठे नंबर पर कौन बैठेगी? एकता। इस लाइन से हमें एकता की पोजीशन पता चलेगी, एकता आपकी यहां पे बैठेगी। चलो जी अगली लाइन चलते हैं। अभय का पद फरीन के ठीक नीचे है, लेकिन इससे हमें पता नहीं चलेगा किसी के बैठने की पोजीशन। दूसरा स्टेप क्लियर। तीसरे स्टेप में जो जो लाइन आपने छोड़ी है एक एक लाइन पढ़ो और क्वेश्चन को बनाओ। चलो जी यहां से देखो इसने क्या कहा था। देखो आपकी पहली लाइन में कहा था भानु का जो स्थान है चारू और डेविड के बीच में बैठा है। भानु कहां बैठा है? चारू और डेविड के बीच में बैठा है, ठीक है। और अगली लाइन में देखो, इस अगली लाइन में कहा एकता और डेविड के स्थान के बीच 2 छात्र हैं। तो देखा जाए चारू और डेविड के बीच में भानु है। इसका मतलब आपका देखो, अगर यहां से देखा जाए आपका डेविड यहां भी हो सकता है। डेविड यहां पे बैठा लो डेविड को, और यहां पे मैंने बैठाया चारू को, यहां पे चारू को बैठाया। हो सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग चारू ऊपर बैठी हो डेविड नीचे हो, तो दोनों के बीच में भानु तब भी होगा ना, तो कंडीशन तो चेक करनी पड़ेगी। मान लिया डेविड ऊपर बैठा, चारू नीचे बैठी है और इन दोनों के बीच भानु है। यह भी हो सकता है चारू यहां पे बैठे, डेविड यहां पे बैठे। कंडीशन चेक करोगे अगली लाइन से चेक हो जाएगी। देखा जाए आगे कहा है एकता और डेविड के स्थान के बीच 2 छात्र हैं। भाई डेविड और एकता के बीच 2 छात्र आते हैं। अगर डेविड यहां बैठा होगा तो इसका मतलब क्या? एकता कहां बैठी हुई? 1 2 बच्चे आने चाहिए एकता और डेविड के बीच। एकता यहां बैठी होगी, यहां तो बैठ ही नहीं सकती। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी रोंग होगी, ये कंडीशन आपकी क्या बनेगी? रोंग बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ? डेविड यहां आएगा, डेविड आपका यहां आएगा, ये कंडीशन रोंग होगी दूसरी स्टेटमेंट से, और ये आपकी चारू आ गई। अब देखो दूसरी आपकी जो थी ये वाली स्टेटमेंट अब सही हो जाएगी। इसने कहा एकता और डेविड के बीच 2 बच्चे बैठे हैं। तो देखो आपका, देखो एकता और डेविड के बीच, एक सेकंड, एकता और डेविड के बीच 2 छात्र बैठे। एक सेकंड यहां पे देखा जाए, देखो पहली वाली कंडीशन ही ठीक थी, सॉरी थोड़ा सा रोंग होगी, हम थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूं, थोड़ा सा रोंग होगी, थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा। तो देखो डेविड आपका यहां आएगा, डेविड यहीं आएगा, क्लियर है, यहां पे क्लियर है, क्लियर। डेविड ये रहा, चारू ये रही, और देखो दूसरी स्टेटमेंट से क्लियर हो गया, एकता ये रही, डेविड ये रहा, और इन दोनों के बीच कितने बच्चे? 1 2। पहली वाली ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। चले जी आगे चलते हैं। यहां से आगे क्या कह रहा है अगली वाली में लाइन में देखते हैं। एकता डेविड वाला हो गया आपका, ये हो गया। चलो जी आपके 2 जगह बचे हैं और 2 ही व्यक्ति बचे हैं, कौन? फरीन और अभय। इस वाली लाइन में कहा है अभय का जो पद है फरीन के पद से ठीक नीचे, मतलब कि अभय कहां बैठा है? फरीन से नीचे। इसका मतलब क्या होगा? फरीन ऊपर होगी,
फरीन ऊपर बैठेगी और अभय कहां बैठेगा, इसके जस्ट नीचे। तो दो ही जगह बची हैं और दो ही ये व्यक्ति बचे हैं, इनको उठा के बैठा दो ऊपर की साइड। तो यहां पे कौन आ गई, यहां पे आ गई आपकी फरीन। यहां पे कौन आई, पहले नंबर पर फरीन, और दूसरे नंबर पे क्या आ गया आपका अभय। अभय को आपने यहां बैठा लिया, पूरा क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब देखो पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है पांचवें स्थान पर कौन है, पांचवें नंबर पर कौन है, आप मुझे बताओ पांचवें स्थान पर कौन है। तो पांचवें स्थान पर देखा जाए कौन है आपका पांचवें नंबर पर, चारू। पांचवें नंबर पर चारू है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। 10 आपका क्या बन, 12 का क्या बना, बी आपका बना, 12 का क्या होगा, बी। देख रहे हो, ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊपर से नीचे की तरफ क्वेश्चन बनाओगे, 3 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा। चले जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आंसर चारू ही आ रहा है। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन, लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। नॉन वर्बल देखती तो 2 सेकंड में आंसर दिया करो। चले जी देखो क्या कह रहा है आपसे, इसने कहा दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज आपको बताना है। इस वाले आपका जो फिगर है इसकी मिरर इमेज क्या होगी। जब भी मिरर इमेज आपसे पूछे तो मिरर इमेज में आपको 3 स्टेटमेंट याद रखनी है। 3 स्टेटमेंट क्या, जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन होगा दर्पण प्रतिबिंब का, तो याद रखना कभी भी ऊपर वाली पोजीशन, कभी भी ऊपर वाली पोजीशन और नीचे वाली पोजीशन मतलब कि लोअर पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। चलो जी, चेंज क्या होती है सर जी, फिर चेंज हम बताएंगे क्या होती है। लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जाती है और राइट वाली चीज आपकी जो है लेफ्ट में आ जाती है। चेंज होता है ये वाली चीज चेंज होती है आपस में, लेफ्ट राइट। चलो जी तीसरी स्टेटमेंट सर जी, तीसरी स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना जहां पे आपका मिरर लगा होगा ना उसके नजदीक जो सबसे फिगर होगी, सबसे पहले उस नजदीक वाली फिगर का इमेज बनता है। तो देखो आपका, देखो मिरर कहां लगा है, एक्स वाई, इसके नजदीक सबसे नजदीक फिगर कौन सी, 8 वाली। देखो आपकी ये सारी की सारी फिगर ऐसे उठ के जाएगी। तो देखो 8 वाले का, देखो 8 को ऐसे जब घुमाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 8 ही बनेगा। 7 वाला जब ऐसे घुमाओगे तो 7 का डंडा आपका कैसे आ जाएगा, ऐसे। 6 वाला जब आप घुमाओगे तो 6 वाला कुछ इस तरह बन के रेडी होगा। एफ वाला कैसे बनेगा, एफ वाला आपका ऐसे बनेगा। चलो जी ई कैसे बनेगा, ई आपका बनेगा ऐसे, ई बनेगा ऐसे। डी कैसे बनेगा, डी बनेगा भैया आपका ऐसे। तो देखो सेम फिगर कौन से में नजर आ रही है। चलिए जी बताएं इसका आंसर क्या होगा, 13 का। सेम फिगर देखा जाए 8, ये रहा देखो 7 सेम बन रहा है, ये FED, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बना, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। अर्थ, ये वाला क्वेश्चन बताएं क्या होगा। एज वाला क्वेश्चन है भाई, एज वाला, ध्यान से क्वेश्चन करना, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर आएगा इसका अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को बनाओगे। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या होगा। इसने कहा गोपाल की आयु एक संख्या का घन है, मतलब कि जो करंट टाइम की गोपाल की एज है ना वो किसी ना किसी नंबर का क्या है, क्यूब है। क्या है, अब करंट टाइम पे वो क्यूब है, किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब है। चलो जी आगे बात करते हैं। इसने कहा यह 2 साल पहले एक नंबर का वर्ग थी। यहां पे जो है अभी करंट टाइम पे देखा जाए जो गोपाल की एज है वो किसी ना किसी नंबर की परफेक्ट क्यूब है। अगर 2 साल पहले की उसकी एज में लूं तो 2 साल पहले की जो एज है ना वो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपसे पूछ रहा है गोपाल की उम्र क्या होगी, ऑप्शन से क्वेश्चन होगा। सबसे पहले क्या कहा उसने, कहा करंट टाइम पे जो एज है गोपाल की किसी भी नंबर की क्यूब है। तो देखो आप क्यूब वाले नंबर लो, देखो 9 आपका स्क्वायर होता है 3 का, 62 किसी की क्यूब नहीं होती। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे हटिए। अब देखा जाए 64 और 27 ये दोनों के दोनों किसी ना किसी नंबर की क्यूब होती है। आप मुझे बताओ ये किसकी क्यूब है, ये आपका 3 की क्यूब होती है, 3 3 9 27। ये वाला नंबर आपका क्या है 64 किसकी क्यूब होती है, ये 4 की होती है, 4 चौक 16 चौका 64। अब इसमें एक स्टेटमेंट और कही थी इसने, एक स्टेटमेंट में कहा था अगर 2 साल पहले की एज अगर मैं लूं तो यहां से 2 साल पहले, अगर आज के टाइम गोपाल 27 का है तो 2 साल पहले किसका था 25। क्या ये नंबर आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये आपका परफेक्ट स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों स्टेटमेंट जो अप्लाई होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर होगा। चले जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 15। आपके सामने काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और बनाना। इसने देखो क्या कहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आपके सामने फिगर है, काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन, और इसमें ट्राइंगल काउंट करके आपको बताना है कितने ट्राइंगल होंगे। काउंट करो चलो। चले जी बात करते हैं, याद रखना जब भी काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आए, फिगर का क्वेश्चन बनेगा बेसिक। अगर बेसिक डायग्राम आपको पता है ना बनाना तो आप जो है ना क्वेश्चन को जो बहुत जल्दी बना लोगे। एक मैं बेसिक डायग्राम आपसे बताता हूं, एक बेसिक डायग्राम बनाता हूं और इसमें मुझे काउंट करके बताओ कितने ट्राइंगल होंगे। ये बेसिक डायग्राम है, इसमें काउंट करके मुझे बताओ कितने ट्राइंगल है। चलो बताओ
कितने ट्राइंगल हो गए? याद रखना जब भी ऐसा बेसिक डायग्राम बने, काउंट, इसमें ट्राइंगल कैसे काउंट करते हो, नंबर डालो 1 2, दोनों नंबरों को ऐड कर लो, 2 और 1 क्या बना 3। अब देखो यहां पे देखो पैरेलल लाइन कितनी है, मतलब कि पड़ी हुई लाइन कितनी है, इधर एक लाइन पड़ी हुई ये रही, एक पड़ी हुई लाइन ये रही, तो इसका मतलब कितनी पड़ी हुई लाइन है 2। तो आप याद रखना जितनी भी पड़ी हुई लाइन है, पैरेलल लाइन है, उन लाइनों की गुणा जो आपने जो है ये पहला वाला जो सॉल्यूशन करा इससे कर दो, और सॉल्यूशन गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा उतने ट्राइंगल बनेंगे। 3 2 जा क्या बना आपका 6। तो इस बेसिक फिगर से कितने ट्राइंगल बनते हैं 6। ठीक है, आंसर बहुत सारे बच्चों का 20 आ रहा है। ठीक है, मुझे पता है 20 वाले बहुत है। चलो जी देखो, आप देखो यहां पे सेम फिगर कहां बन रही है, देखा जाए देखो यहां पे देखो, ये ऊपर की साइड जो है बिल्कुल सेम फिगर बन रही है, ऊपर की साइड आपकी बिल्कुल सेम फिगर बन रही है, बन रही है नहीं बन रही है, इसका मतलब 6 ट्राइंगल आपके इसके बने। चलो ये देखा जाए ये वाली बिल्कुल सेम फिगर बन रही है, सेम फिगर बिल्कुल बिल्कुल बेसिक फिगर जो अब मैंने अभी आपको पढ़ाई बिल्कुल सेम बन रही है। तो देखो 6 आपके इससे बने। चलो जी आगे देखा जाए बिल्कुल सेम, देखो नीचे की साइड बिल्कुल सेम फिगर बन रही है, ये वाली बिल्कुल सेम फिगर बन रही है। तो 6 आपके किससे बने, 6 आपके बने इससे, सेम सेम फिगर बन रही है, तो 6 6 तो ये बन गई। चलो जी 6 के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे 6 के बाद आपके देखो 2 ये बने, 6 के बाद देखो 6 6 12, देखो कितने बन चुके अभी तक, कितने बन चुके मुझे ये बताओ। अभी तक जो बन चुके सारों को ऐड करोगे, ये और ये 6 6 12 6 18, कितने बन चुके अभी तक 18 ट्रायंगल बन चुके। चलो जी बहुत अच्छा। जो ये 20 वाले हैं ना सारे के सारे रोंग, आपने मन की आंखों से नहीं देख रहे, 20 वालों आप मन की आंखों से नहीं देख रहे, आप ऊपर वाली नजर से देख रहे हो, इसलिए नहीं बन रहे। चलो जी 20 के बाद देखो जाए तो देखो एक ट्रायंगल आपका ये बना, 20 के बाद एक ट्रायंगल आपका ये बना, 20 के बाद सॉरी 18 के बाद ये वाला आपका बना 19 नंबर, 18 के बाद 19 नंबर ये बना, 19 के बाद देखो रेड वाला एक आपका ये बना, 19 के बाद आपका 20 बना। लेकिन जब आपने थोड़ा सा मन की आंखों को थोड़ा सा लार्ज करके देखोगे तो आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने ये ऊपर वाला इतना वाला फिगर नीचे वाले फिगर के साथ जैसे ही जोड़ा तो जोड़ते ही 2 ट्रायंगल और बनेंगे। मन की आंखों को थोड़ा सा लार्ज करके देखोगे ना तो देखो जैसे ही आपने ये वाली फिगर जो है ना, ये वाली फिगर नीचे वाली फिगर के साथ ऐड करी तो देखो 2 ट्रायंगल जैसे ये जुड़े ना, तो जुड़ते ही साथ ही जो है ना आपके 2 ट्रायंगल और बनके रेडी हुए। कौन से? आपके ये वाले ट्रायंगल, आपके देखो ये ट्रायंगल 2 ट्रायंगल बनके और रेडी हो गए। तो इसका मतलब ये आपका ट्रायंगल बना 21 नंबर, और साथ ही साथ सेम इधर की साइड ऊपर से नीचे की साइड एक इधर बन गया 21 के बाद देखो ये आपका क्या बना, ये वाला ट्रायंगल आपका बना 22 नंबर। तो टोटल ट्रायंगल 20 वालों, यहां पे 20 नहीं है, मन की आंखों को थोड़ा सा लार्ज करके देखो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 22 बनेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? बी आपका करेक्ट आंसर है। बेसिक फिगर मेन चीज है, बेसिक फिगर अगर अच्छे से होंगी तो कोई क्वेश्चन आपके हाथों से बच नहीं सकता, कोई भी क्वेश्चन आपके हाथों से नहीं बचेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। पढ़ो क्वेश्चन को। इसने कहा यदि P का अर्थ है गुणा, मतलब कि जहां पे भी P नजर आए उसकी जगह आपको सिंबल लेना है इनटू का। O का मीनिंग Q का मीनिंग क्या है? आपका डिवाइड, जहां भी Q नजर आए उसकी जगह डिवाइड लगाओ। R का मीनिंग क्या है? आपका प्लस, जहां भी R नजर आए वहां पे आपको प्लस का सिंबल लेना है। S की जगह क्या है? S का मीनिंग है Q, S का मीनिंग क्या है? आपका माइनस, जहां भी S लेटर दिखे उसकी जगह माइनस ले लो। चलो जी आपके सामने ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। चलो जी करते हैं, इस वाले इक्वेशन को यहीं सोल्व करके देख लेते हैं। चलो जी यहां पे देखो, सबसे पहले देखो क्या है, यहां पे आपका Q है। देखो Q सिंबल का मतलब क्या है? Q सिंबल की जगह क्या लोगे? डिवाइड। Q सिंबल की जगह आपका यहां पे आएगा डिवाइड। आंसर बताना क्या होगा? R का मतलब देखो क्या है? R का मीनिंग है आपका प्लस का सिंबल, R का मतलब क्या है? प्लस का सिंबल है। चलो जी आगे। P का मतलब देखो क्या है? P का मतलब है इनटू, P का मतलब क्या है? इनटू। चलो जी यहां पे देखो S का मीनिंग देखो क्या है? S का मीनिंग है आपका माइनस का, S का मतलब माइनस। R का मीनिंग देखो क्या है? लेटर पे, लेटर की जगह आप सिंबल में चेंज कर दो। R का मीनिंग था आपका प्लस, तो प्लस लगाया यहां पे। और यहां पे देखो P का मतलब क्या है? P का मतलब है इनटू का सिंबल। आपने सारे सिंबल लगा लिए। आपने क्या काम किया? आपने लेटर, यहां पे लेटर हटा के, अल्फाबेट हटा के उनकी जगह सिंबल लगा दिए। अब रूल आता है आपका बोडोमास का रूल। क्या रूल आता है आपका? बोडोमास क्या कहता है? BODMAS। ठीक है, जिनका 16 का आंसर बी आ रहा है वो सारे के सारे सही हो, इसको सोल्व करना है। बोडोमास का रूल कहता है सबसे पहले आप ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट वाला सोल्व करोगे, ब्रैकेट के बाद आप डिवाइड वाले सिंबल को सोल्व करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस सिंबल को, और सबसे बाद में माइनस, ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करो। ब्रैकेट वाले एक ये है, एक आपका ब्रैकेट वाला ये, एक ये, इन्हें सोल्व करते हैं। देखो 8 से डिवाइड करो ब्रैकेट वाले को, 8 एकम 8 बना, कितना बचा? 4, 48 हुआ, और 8 6 48। तो यहां पे क्या बन के रेडी हुआ? 16।
चलो जी आगे बात करते हैं, सिंबल है प्लस का, ब्रैकेट वाला सोल्व करोगे 7 की 5 से गुणा करी, 7 पंजे क्या बना 35, तो ब्रैकेट सोल्व हुआ 35। आगे देखो सिंबल क्या है माइनस, तो माइनस लगाया 23। आगे सिंबल क्या है प्लस, प्लस लगाया, ब्रैकेट वाला सोल्व करोगे 18 दूनी आपका क्या है 18 टू जा 36, यहां पे 36 नजर आया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी प्लस और माइनस के सिंबल साथ साथ आ रहे हैं ना, तो प्लस वाला पहले कर लो या माइनस वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब भी दो सिंबल आ रहे हो आपके एक साथ, दो के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, प्लस और माइनस के एक साथ आ रहे हैं ना, तो प्लस वाला पहले कर लो या माइनस वाला पहले कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखो यहां पे 16 है और यहां पे 35 और 23, माइनस करोगे आप देखो 5 में से 3 गए, आपका क्या बचा आपका 2, और 3 में से 1 गया 12, और यहां पे आपका 36, सारों को जोड़ते हैं, जोड़ने पे जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। देखो यहां से 6 और 2 8, 8 6 14 का 4 बना, एक कैरी हुआ, 3 और 1 4 और 1 5, एक कैरी था आपका 6, 64 आपका क्या बना, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने डाइस वाला, ओपन डाइस का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। ओपन डाइस वाला क्वेश्चन है, चलें देखो इसने कहा दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। मतलब कि आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है ये जो ऑप्शन है ना, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक दूसरे के अपोजिट नंबर है या अपोजिट सरफेस है। चलो जी बात करते हैं, अब देखो इस डाइस की बात करते हैं, ये वाला डाइस जो है, चलो जी इस डाइस की मैं बात करूं तो देखो जब भी ओपन डाइस में 3 बॉक्स होंगे, जब भी किसी ओपन डाइस में, देखो यहां पे एक चीज डालता हूं मैं, यहां पे बेसिक चीज समझाता हूं, जब भी किसी ओपन डाइस में आपके 3 बॉक्स हो ना, पहला दूसरा तीसरा, तो याद रखना पहले वाले बॉक्स का अपोजिट वाला बॉक्स होता है तीसरा, कौन सा, पहला बॉक्स का अपोजिट होता है तीसरा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे देखो पहले वाले बॉक्स का अपोजिट क्या होगा तीसरे वाला, इसमें देखो पहले वाले बॉक्स का अपोजिट क्या होगा तीसरे वाला, और जो बॉक्स बच गए वे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा ये वाला होगा। देखो अब अपोजिट नंबर लिख लो सारा, देखो यहां से लिखता हूं अपोजिट, देखो एक वाले बॉक्स का जो है तीसरा आपका अपोजिट होगा, इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या हुआ, 1 का अपोजिट 4, और 4 का अपोजिट क्या बना आपका 1। ऐसी देखो 5 का अपोजिट क्या बना 3, और 3 का अपोजिट क्या बनेगा, 5 का 3 अपोजिट है और 3 का अपोजिट 5 है। चलो जी देखा जाए आपका 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है 6, 2 का 6 और 6 का 2। अब इनमें से देखो कौन से अपोजिट आपको जो है ना, कौन सा पेयर आपका अपोजिट में आपका ऑप्शन में मिलना जाए। देखो जाए 2 और 4 क्या है आपके अपोजिट है, नहीं जी 2 का अपोजिट 6 4 नहीं है, 4 और 6 हाँ जी 4 का अपोजिट 1 है 6 नहीं है, 1 और 5 देखो 1 का अपोजिट 4 है 5 नहीं है, देखो 3 और 5 हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो करेक्ट आंसर क्या बना, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं वेन डायग्राम की, इसका आंसर मुझे बताओ क्या बनेगा। चलिए जी वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनता है आपके कॉमन सेंस पे, आप देखोगे जो वर्ड दिया होगा ना उनके बीच रिलेशन देखो, ऑल वाला सभी वाला बन रहा है, सम वाला या कुछ वाला बन रहा है। देखो सभी वाला रिलेशन बनता है ये वाला, देखो सभी वाला रिलेशन क्या बनता है, अगर मैं लिखूं सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऑल ए, ठीक है ऑल ए आर क्या है, ऑल ए इज क्या है बी है। तो देखो याद रखना आपका कैसे बनेगा ये डायग्राम, याद रखना एक वर्ड तो हो गया आपका ऑल वाला, एक वर्ड हो गया ये वाला। देखो जो सबसे पहले वर्ड आए सबसे पहले उसका डायग्राम सर्कल वाले फेस में, देखो ए आया, ए का डायग्राम ये। अब देखो याद रखना जिस भी वर्ड के साथ, जिस भी लेटर या वर्ड के साथ आपका सभी जुड़ा हो, उसके बाद जो आता है, देखो ये बाद वाला जो वर्ड आएगा उसका डायग्राम ऑल वाले के ऊपर बनेगा, इसके ऊपर क्या बनेगा, ये बनेगा बी, ये बनता है सभी वाला रिलेशन। और सम वाला रिलेशन होता है ये वाला, तो देखो सम वाला रिलेशन है, सभी वाला रिलेशन है, क्या रिलेशन है। तो देखो यहां से अब देखो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपका कहा है मां चिकित्सा और महिला। आप मुझे बताओ यहां पे मां चिकित्सा और महिला, सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है, सबसे पहले इनमें देखो रिलेशन मां और महिला में, देखा मां कोई भी जितनी भी संसार में मां है वो सारी की सारी क्या है, वोमेन है, मतलब कि महिला। तो मां मुझे बताओ किसके अंदर आएगी, मां जो है ये डायग्राम बना आपका वोमेन का, और ये वाला डायग्राम बना किसका, आपका मदर का। तो मदर जितनी भी होंगी वो किसके अंदर आएंगी, वोमेन के अंदर आएंगी, क्लियर है। अगर देखा जाए एक एक का मैं रिलेशन देखूं, अगर मैं मदर और आपका डॉक्टर का रिलेशन देखूं, आप मुझे बताओ सारी जितने भी संसार में माता हैं क्या सारी की सारी डॉक्टर हैं, आप कहोगे सर सभी तो नहीं है।
अगर मैं पूछूं जितनी आपकी, आप ऐसे बोल सकते हो कुछ मदर डॉक्टर होती हैं, कुछ डॉक्टर मदर होती हैं, आप बोल सकते हो सर बिल्कुल जी, आप बोल सकते हो सम वाला रिलेशन बनेगा। अगर मैं देखा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं आपका जो है डॉक्टर और महिलाओं के बीच रिलेशन बताओ, जब दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं क्या सारे के सारे महिलाएं? आप कहोगे सर नहीं, आप यहां पे बोल सकते हो सम वाला रिलेशन बन सकता है कि आपके कुछ जो डॉक्टर हैं वो महिला होती हैं और कुछ फीमेल होंगी, कुछ मेल होंगी। तो देखो दोनों का दोनों जो है यहां पे देखा जाए, आपका डॉक्टर के साथ डब्लू वोमेन का भी सम वाला रिलेशन है और मैन आपका जो है मदर का भी सम वाला रिलेशन। तो देखो सम वाला रिलेशन होता है ऐसा। तो यहां पे ये वाला डायग्राम हो गया डॉक्टर का, तो डॉक्टर का वोमेन से भी सम वाला रिलेशन है और डॉक्टर का आपका मदर से भी सम वाला रिलेशन है। सेम डायग्राम क्या बना? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया। चलो जी आगे चलते हैं। आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये वाला, स्टेटमेंट वाला। ध्यान से क्वेश्चन को बनाना, चले ध्यान से क्वेश्चन बनाना, लॉजिक है क्वेश्चन में। चलो जी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने कहा कुछ प्लांट जो है ट्री है। चलो जी पहले डायग्राम बनाया, ये इसने कहा कुछ प्लांट क्या है, ये आपका प्लांट का डायग्राम है। ये आपका क्या है? ये डायग्राम आपका प्लांट का है। कुछ प्लांट क्या है? प्लांट और ट्री के बीच कौन सा रिलेशन है? सम वाला रिलेशन है, कुछ वाला, ये बनाया। चलो जी आगे बात करते हैं। सभी हर्ब जो है प्लांट है, सभी हर्ब जो है क्या है? प्लांट है। अभी मैंने बताया ओल वाला कैसे बनता है डायग्राम। सबसे पहले जो वर्ड आया सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम हुआ हर्ब का, और ओल के बाद वाला जो आपका वर्ड आता है उसका डायग्राम इस ओल के ऊपर बनेगा। तो प्लांट आया, प्लांट का डायग्राम क्या बनेगा? प्लांट का डायग्राम इसके ऊपर। इसका मतलब है कि प्लांट के अंदर कौन होगा? प्लांट के अंदर बनेगा हर्ब। तो प्लांट के अंदर क्या आएगा? आपका हर्ब आएगा। चलो जी बनाते हैं। चलो जी पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं आपकी। आपने कहा कुछ प्लांट जो है हर्ब है क्या? देखो प्लांट वाला डायग्राम, सबसे पहले वर्ड आया प्लांट वाला, ये वर्ड प्लांट वाला डायग्राम ये रहा, और हर्ब वाला डायग्राम ये रहा। जब भी आप बाहर वाले डायग्राम से अंदर वाले डायग्राम पे जाते हो तो याद रखना आप वर्ड यूज करते हो सम या हिंदी में कुछ, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कुछ प्लांट जो है हर्ब है। बिल्कुल आपका ये करेक्ट है। चलो जी आगे बात करते हैं। ये संभावना पॉसिबिलिटी वाला आपका कंक्लूजन, आपका पॉसिबिलिटी वाला लॉजिक है क्वेश्चन में। अब देखो यहां से इसने कहा सभी हर्ब के ट्री होने की क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे हर्ब जो है वो ट्री हो जाएं? अगर मैं बेसिक डायग्राम से देखना चाहूं तो देखो बेसिक डायग्राम से क्या बन रहा है। देखो आपका ट्री वाला डायग्राम ये रहा और हर्ब वाला डायग्राम ये रहा। बेसिक डायग्राम से तो इनके बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यहां पे बेसिक डायग्राम से तो नहीं है। लेकिन जब भी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आएगा तो आप डायग्राम को दूसरे तरीके से भी बना के देख लेना। अगर एक भी तरीके से आपका डायग्राम बन गया, एक भी तरीके से अगर आपका डायग्राम सही बन रहा है और उस डायग्राम में जो है एक भी अगर ओल वाला रिलेशन बन रहा है तो वहां पे पॉसिबिलिटी 101% होगी। आपको दूसरे तरीके से भी डायग्राम बना के देखना है। जितने भी तरीके होते हैं डायग्राम बनाने के उतने तरीके लगाने हैं। अगर एक भी डायग्राम में ये पॉसिबिलिटी सही बैठ गई तो आपका आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। अगर देखा जाए बेसिक डायग्राम में तो पॉसिबिलिटी आपकी नहीं आ रही, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आप डायग्राम ऐसे बना के देखो, अगर इसी क्वेश्चन में आप डायग्राम जो है आप जो है देखो यहां पे इसी क्वेश्चन में आप जो है डायग्राम को ऐसे बना के देखो, कैसे बनाओ। अगर इसी क्वेश्चन में डायग्राम को ऐसे बना लूं, ये बड़ा डायग्राम आपका हो गया किसका? आपका डायग्राम होगा प्लांट का। इसके अंदर अगर मैं किसका डायग्राम बना लूं, ये आपका डायग्राम होगा ट्री का, ठीक है। और ये डायग्राम आपका हो गया हर्ब का। अब देखो क्या आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी स्टेटमेंट थी क्या सारी स्टेटमेंट फॉलो हो रही है, नहीं हो रही? चलो जी पहली स्टेटमेंट देखो, इसने कहा कुछ प्लांट जो है ट्री है। देखा जाए आपका लॉजिक देखो, यहां पे देखो प्लांट वाला डायग्राम ये रहा और आपका ट्री वाला ये रहा। तो देखो आप अंदर बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, और जब बाहर से अंदर की तरफ जाओगे आप कुछ वाला रिलेशन होता नहीं होता, तो आप बिल्कुल बोलोगे कुछ प्लांट क्या है? कुछ प्लांट ट्री है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही डायग्राम बन रहा है अभी तक तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब देखो यहां से क्या है, अगली स्टेटमेंट क्या कही थी? सभी हर्ब प्लांट है। देखो जब भी आप देखो हर्ब वाला ये रहा डायग्राम और प्लांट वाला डायग्राम ये रहा, आप जब भी आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हो आप सभी वर्ड यूज करते हो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। देखो प्लांट आपका डायग्राम सही बन रहा है नहीं बन रहा, पहले ये चेक करो। तो यहां पे बोलोगे सभी हर्ब क्या है? ट्री है। यहां पे आप बोलोगे क्या? सभी
सभी हर्ब क्या है आपके प्लांट। देखो आप यहां पे सॉरी हर्ब से जा रहे हैं आप, सॉरी ट्री पे नहीं जा रहे, पर्ल पे जा रहे हो, ठीक है। आप प्लांट पे जा रहे हो, हर्ब से कहां जा रहे हो, एक सेकंड, आप से जा रहे हो आप बाहर की तरफ, लेकिन बाहर की तरफ ही जा रहे हो ना, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो सभी हर्ब प्लांट है। इसका मतलब आपने जो डायग्राम ये बनाया, आपने ये जो डायग्राम बनाया, ये डायग्राम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट बना है, ठीक है। अब इस डायग्राम में भी चेक करो क्या इस डायग्राम में पॉसिबिलिटी है या नहीं है। चलो जी पॉसिबिलिटी में चेक करता हूं, चलो क्या पॉसिबिलिटी है। इसने कहा था सभी हर्ब के ट्री होने की संभावना है या नहीं है। देखो सबसे पहले वर्ड आया हर्ब, तो हर्ब का डायग्राम आपका क्या रहा, अंदर है, हर्ब का डायग्राम ये रहा। चलो जी इसके बाद वर्ड आया आपका क्या, ट्री, इसके बाद वर्ड आ रहा आपका ट्री, तो देखो ट्री का डायग्राम आपका ये रहा। देखो आप बाहर वाले डायग्राम से अंदर वाले डायग्राम पे जा रहे हो, और जब भी बाहर वाले से अंदर वाले पे जाओ, सॉरी अंदर वाले से बाहर वाले डायग्राम पे जब भी जाओगे तो आपका ऑल सभी वाला रिलेशन मिल सकता है। तो यहां पे आप बिल्कुल बोल सकते हो सभी हर्ब ट्री होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। आप जो है कोई भी डायग्राम, जब भी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन आए और कोई भी आपका क्या हो पॉसिबिलिटी जब भी आपसे पूछे, और कोई भी डायग्राम आप बना के, कोई भी बेसिक डायग्राम के अलावा कोई डायग्राम बना के, अगर सारी स्टेटमेंट उस डायग्राम में फॉलो हो रही हैं और उस डायग्राम में आपकी ये संभावना एक बार भी बनेगी, तो वो आपकी संभावना है। देखो डायग्राम को अगर मैं ऐसे बना लूंगा तो आपकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ये सॉरी ये वाला आपका कंक्लूजन भी करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 19 का आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सही है। तो पॉसिबिलिटी में नोट डाउन कर लेना, आप डायग्राम चेंज करके देख लोगे, अगर एक भी डायग्राम चेंज करने पर, और चेंज करने पर क्या करोगे, चेंज करने पर यह भी देखना है आपकी सारी स्टेटमेंट फॉलो होनी चाहिए। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं हुई तो आपका डायग्राम रॉन्ग होगा। वो अगर एक भी डायग्राम में आपकी पॉसिबिलिटी बनती है तो आप बिल्कुल कह सकते हो बिल्कुल बन रही है। चले जी ये क्वेश्चन है आपका पॉसिबिलिटी वाला। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन वाला है, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखो और देखने के बाद बनाने की कोशिश करो, इसका आंसर क्या होगा। चलें जी बताओ। डायरेक्शन में सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम याद है ना सबको, बेसिक डायग्राम ऊपर क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका पूरा होता है ईस्ट, और इधर आपका क्या होता है पश्चिम, मतलब कि वेस्ट। ये बेसिक डायग्राम याद है ना। चलो अब एक एक लाइन पढ़ो और यहां से जो है क्वेश्चन बनाओ डायरेक्शन वाला। इसने कहा 6 घर हैं, कौन, ए बी सी डी ए एफ, 6 घर हैं आपके, कहां है, एक कॉलोनी में स्थित है, एक कॉलोनी में 6 घर है, बहुत अच्छी बात है। आगे कहा देखो पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इसने कहा डी जो है आपका, डी जो है कहां है, ई के 60 मीटर दक्षिण में है। डी कहां पे है, डी का घर जो है ई के साउथ में है, कितना दूरी, 60 मीटर। अगर मैं यहां देखूं, यहां पे अगर मैंने बैठाया, मैंने देखा डी का घर मैंने यहां बैठा लिया, डी का घर यहां है, अगर डी का घर यहां है तो ई का घर कहां होगा, डी के साउथ में। तो देखो साउथ कहां होता है, नीचे की तरफ, दक्षिण होता है नीचे की तरफ। तो यहां से देखो आपका मान लिया यहां से यहां पे ई का घर है, और देखो ई का घर कितना है, ई का घर देखा जाए, एक सेकंड, ई का घर देखा जाए आपका डी के साउथ में है, तो देखो यहां पे ई का घर है, एक सेकंड, ये आपका बना, ये आपका घर आया कितना, ई का घर आ गया आपका कितना, डी से ई का घर जो है साउथ में कितना है, 60 है। चलो जी बहुत अच्छी बात है। चलो अब इसके बाद क्या काम करोगे, आपके पास जो अभी चीज अवेलेबल है डी और ई, इनसे रिलेटिव लाइन लो सबसे पहले। अगर इनसे रिलेटिव लाइन नहीं है तो स्किप कर दो, ये क्वेश्चन बनाने के तरीके होते हैं। चलो जी यहां से देखो अगली लाइन कहा है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में, एफ और बी है, देखो डी और ई अवेलेबल है, इससे रिलेटिव लाइन ये स्किप करो। ए ई के, ए जो है देखो ई से रिलेटिव लाइन आ गई, और ई मेरे पास भी है तो ये वाली लाइन लोगे जरूर। इसने कहा ए कहां है, ए जो है ई के 40 मीटर, ए जो है आपका ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, डी ई के, ए जो है ई के 30 मीटर उत्तर में। एक सेकंड क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूं। इसने कहा डी जो है आपका डी ई के 60 मीटर, सॉरी डी जो है ये थोड़ा सा रोंग कर दिया, एक सेकंड सही कर लेते हैं, थोड़ा सा गलत पढ़ लिए हम, थोड़ा सा हमने जो है ना गलत पढ़ लिया, ठीक कर लेते हैं, कोई नहीं ठीक कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा गलत बना दिया, यहां पे देखो गलत हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसने कहा था ई के 60 मीटर दक्षिण में है डी, देखो ई के साउथ में है डी, तो ई यहां आएगा और डी आपका आएगा यहां, ठीक है। अब ऐसे बनाओगे, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया। चलो जी अब करते हैं यहां पे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसने कहा था ए कहां है, ई के उत्तर में,
ए कहां है आपका ई के उत्तर में, ई से जो है उत्तर में, उत्तर कहां होता है ऊपर की तरफ, तो ई से ऊपर, ई से ऊपर की साइड कौन है आपका ए है, और कितने डिस्टेंस पे है 30 मीटर। तो देखो यहां से यहां तक, यहां पे देखो ई से आपका जो है नॉर्थ की साइड आपका कौन बैठा है, ए बैठा है, और कितनी दूरी पे बैठा है, ए बैठा है आपका 30 मीटर, यहां पे आपका 30 आ गया। अब देखो आपके पास जो अवेलेबल है उससे रिलेटिव लाइन लेनी है, डी ई ए, इनसे रिलेटिव लाइन लेनी है आपको। चलो जी आगे बात करूं, आगे कहां है, एफ जो है, एफ कहां है आपका, एफ जो है ए के 50 मीटर पूर्व में है, एफ आपका जो है ए के 50 मीटर पूर्व में है। देखो ए से जो है ईस्ट कहां होगा, ईस्ट कहां होता है, देखो इधर की साइड आपकी ईस्ट होती है, तो देखो एफ आपका कहां है, ए से 50 मीटर आपका कहां है, ए से 50 मीटर, तो ये मान लिया यहां से ए ये रहा ईस्ट इधर ही होता है, ए से ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी होगी 50 मीटर। तो यहां पे कौन बैठा है, यहां पे आपका किसका घर है, यहां पे आपका घर है एफ का। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चले अगली लाइन पे चलते हैं। अगली लाइन में कहा सी जो है, अब देखो एफ आपके पास है तो देखो पहली वाली लाइन जो छोड़ी है ना वो पकड़ लो। इसने कहा एफ कहां बैठा है, एफ जो है बी के 40 मीटर दक्षिण में है। एफ कहां है, एफ आपका बी से 40 मीटर दक्षिण में, बी के दक्षिण में, तो आपका बी अगर यहां बैठा है और बी अगर यहां बैठा है, तो यहां से बी से आपका साउथ में कौन बैठा है, बी से साउथ में आपका एफ बैठा है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर, बना लिया। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आपका क्या कहा है, आपसे कहा है सी कहां बैठा है, सी जो है बी के 50 मीटर पश्चिम में, बी से वेस्ट की साइड बैठा है आपका सी 50 मीटर। तो देखा जाए आपका देखो बी ये रहा, वेस्ट कहां होता है, देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग वेस्ट होता है यहां, और कितनी दूरी पे आपका जो है बी से आपका जो है आपका जो ये बैठा है, बी से आपका कौन बैठा है, बी से सी जो बैठा है वो बैठा है वेस्ट में कितनी दूरी पे 50 पे। आपको क्या बताना है, आपको बताना है ए के संदर्भ में, ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात कीजिए। ए से अगर देखा जाए सी का स्थान कहां है आपको ये बताना है, ये आपको बताना है कहां होगा। चलिए जी देखा जाए आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली। आप मुझे बताओ ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखा जाए ये फिगर अगर देखी जाए, ये फिगर आपकी क्या बन रही है, राइट एंगल बन रहा है, ये वाली फिगर, ये वाली पूरी फिगर मान के चलो यहां से यहां तक, ठीक है। राइट एंगल जब आप देखो ये 50 तो ये भी 50, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है राइट एंगल में, तो ये 40 तो आपकी ये भी क्या बनेगी, ये भी 40 बनेगी। और इसने कहा था ए से, ए के संदर्भ में, ए से रिलेटिव, तो ए से रिलेटिव देखा जाए, ए से देखा जाए सी कहां ऊपर की ओर, इसका मतलब क्या है आपका सी कहां है 40 मीटर, 40 मीटर कहां है, 40 मीटर नॉर्थ में है, मतलब कि उत्तर की ओर है आपका। ए से अगर देखा जाए, ए से अगर देखा जाए तो सी कहां है 40 मीटर नॉर्थ में, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देख रहे हो कैसे लॉजिक वाला क्वेश्चन है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। बस आप सीखना क्या है, बस ये बेसिक चीज है, ये बेसिक डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और मेन चीज होती है कौन कौन सी लाइन स्किप करनी है वो सीखना है, और कौन सी लाइन आपको पकड़नी है वो सीखना है, और क्वेश्चन को बना देना है। उम्मीद है आपका 20 वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जी इसके बाद आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है क्या, आपके एसएससी सीजीएल 2023 के लिए एसएससी मेकर की टीम लेकर आई है संकल्प बैच, और इस वाले बैच में आपका ऑफर चल रहा है, और ऑफर आपका सीमित समय के लिए, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 500 में मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर ले। आपका जो है सीआरपीएफ तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए भी एक बैच, स्पेशल बैच लॉन्च किया जा चुका है, और इस वाले बैच में भी आपका ऑफर चल रहा है। ऑफर सीमित समय के लिए है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 250 मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करो और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। आपका सीआरपीएफ तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए स्पेशल बैच, सीजीएल के लिए आपका संकल्प बैच, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए आपका जो है शोर सिलेक्शन बैच लॉन्च किया जा चुका है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर ले। आपका यूपी पुलिस से बिल्कुल, यूपी पुलिस इस बार बंपर वैकेंसी आने के पूरे चांस है, उसी को मद्देनजर रखते हुए पहले से ही बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से आपका ये वाला बैच लॉन्च किया गया है। जीरो से, शून्य से शिखर वाला बैच है, और इस वाले बैच में भी ऑफर चल रहा है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये वाला बैच परचेस करें। डेली अजय सर, आपके डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है 8 बजे होती है। अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं, और बेसिक के साथ साथ आपके ट्रिक के माध्यम से भी आपको पढ़ाते हैं। तो आपको डेली अजय सर के साथ जुड़ना है, कितने बजे, 8 बजे। यहां पे देखो ये वाला आपका हमारे क्या है, ये कुछ हमारे लिंक्स है। यहां पे देखा जाए पहला वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, ये फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक है। इन लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से जुड़ जाए। साथ
साथ ही साथ ये वाला लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। चले जी, आज के लिए इतना ही, फिर कल सेम टाइम पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।